मूवी की शुरुआत में ट्रेवर जो के पीछे आता है और वो जो की पीठ में चाकू मार देता है। अब वो जो को वहीं पर गिरा देता है और उसे फिर से चाकू मारने जाता है। वहीं पर उसका भाई ग्रे अपनी बहन के साथ ये सब होता हुआ देख रहा था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जो नाम की लड़की दिखाई जाती है वो अपने भाई ग्रे से मिलने जा रही थी। ग्रे एक रिवर एडवेंचर गाइड होता है, वो लोगों को लेकर रिवर में एडवेंचर के लिए जाता था। इस बार वो दो लड़कियों वैन और करीसा को रिवर एडवेंचर पर ले जाने वाला था, जो वहाँ पर उससे आके मिलती है और हमें पता चलता है कि वो भी उसके साथ एडवेंचर पर जाएगी। वहाँ पर हमें ग्रे का दोस्त ट्रेवर भी दिखाया जाता है, जो हाल ही में अभी जेल से छूटा है। वो भी आके जो से मिलता है और उसके बारे में पूछता है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते थे। ट्रेवर उसको बोलता है कि वो यहाँ पर ग्रे के लिए काम कर रहा है और वो उसे डेली नाव चलाने के लिए पैसे भी दे रहा है। खैर ये सब रिवर एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये सब नदी में खूब इंजॉय करते हैं। ये सब बोट को रोककर नदी में नहाते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेवर को ऊंचाई से डर लगता है और अब शाम भी होने वाली थी, तो ये लोग पास में ही अपना कैंप लगाते हैं। जो भी अपना कैंप सेट कर रही होती है, उधर ट्रेवर वैन और करीसा की मदद कर रहा होता है। अब ये लोग आग जलाकर आपस में बातें करते हैं। वैन सबके लिए वाइन की बोतल लाती है, पर ग्रे वाइन पीने से मना कर देता है और जो भी शराब नहीं पीती। थोड़ी देर बाद जो अपने टेंट में चली जाती है और हम देखते हैं कि ट्रेवर बार बार वैन को देख रहा होता है और उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी। वैन बोलती है कि मुझे टॉयलेट जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ट्रेवर भी बोलता है कि मुझे भी टॉयलेट जाना है, जिसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। जो अपने टेंट के अंदर सोने जा रही थी, तभी उसे ट्रेवर की आवाज सुनाई देती है। वो सबको मदद के लिए बुला रहा होता है। जब ये सब लोग दौड़कर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वैन बुरी तरह से घायल थी। ग्रे ट्रेवर को मेड किट लाने के लिए बोलता है और जो ग्रे से कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए कहती है ताकि वो उसकी बॉडी को स्टेबल कर सके। जब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं तभी वैन जो को बोलती है कि ट्रेवर ने उसको पकड़ लिया था और उसी ने मेरे साथ ये सब किया। अब क्योंकि जो एक डॉक्टर थी तो वो देखती है कि वैन का हेड बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है। ग्रे उसे बोलता है कि यहाँ आसपास में कोई अस्पताल नहीं है, लेकिन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन है जहाँ से हमको मदद मिल सकती है। अब ये सब रात में ही वैन को लेकर बोट से निकल पड़ते हैं। ग्रे वहाँ पर फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में बैटरी ही नहीं थी और ये सब ट्रेवर ने किया था। वैन अपनी फ्रेंड करीसा से कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ जलने की स्मेल आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वैन को दौड़ा पड़ता है और वो जोर जोर से हिलने लगती है, जो उसका सिर घुमाकर किसी तरह से फिर से उसको स्टेबल करती है। रास्ते में इन सबको बहुत सारी लहरें मिल रही थी, जिस वजह से इन्हें बोट चलाने में दिक्कत हो रही थी। ग्रे इन सबको बोट चलाने के लिए गाइड कर रहा था, पर उनके सामने फिर से एक बड़ी लहर आती है। ग्रे ट्रेवर से पैडल मारते रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और उसकी वजह से बोट पलट जाती है। सबके सब अलग हो जाते हैं। जो किसी तरह से वैन को खींचकर जमीन पर लाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। उधर करीसा और ग्रे भी उनके पास आ जाते हैं, जो ग्रे से कहती है कि ये सब ट्रेवर ने किया है और उसने ही जानबूझकर नाव को पलटने दिया और उसकी वजह से ही वैन की ये हालत है। पर ग्रे जो की बात पर विश्वास नहीं करता और तब तक वहाँ पर ट्रेवर भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो चुप हो जाती है और ग्रे वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह वो फिर से बोट से निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद एक जगह पर रुकते हैं। ग्रे बताता है कि यहाँ से पुलिस स्टेशन पास में ही है, मैं जाकर वहाँ से मदद लाता हूँ। जिसके बाद ग्रे ट्रेवर के साथ निकल जाता है। रास्ते में ट्रेवर ग्रे को रोकता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे और जो के बीच में क्या डिस्कशन चल रहा था, और जैसे ही मैं वहाँ पर आया तुम दोनों चुप हो गए थे। ग्रे उसको कुछ भी नहीं बोलता। ट्रेवर कहता है कि मैं पहले एक क्रिमिनल था, इसीलिए जो मेरे ऊपर शक कर रही है, पर ग्रे उसको बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है। और वो दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब वो एक स्टेशन पर आके रुकते हैं। वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। तभी वहाँ पर कार से एक ऑफिसर आता है। ग्रे उससे तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। वो ऑफिसर जैसे ही कॉल करने जा रहा होता है, ट्रेवर उसको फोन करने से रोकता है। उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिसके बाद वो ऑफिसर ट्रेवर को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन ट्रेवर तब भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी ट्रेवर ऑफिसर के पेट में चाकू मार देता है। ये सब देखकर ग्रे शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत ऑफिसर के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। ट्रेवर ग्रे को उसके पास से हटने के लिए बोलता है, पर वो उसको बचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऑफिसर अपना दम तोड़ देता है। ग्रे वैन के लिए हेल्प मंगाने के लिए बोलता है, पर ट्रेवर वहाँ पर टेलीफोन तोड़ देता है और उसको बोलता है कि हमें ये सब ठीक करना होगा। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर को उसी की कार में बैठाकर पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे देते हैं, जिस वजह से उसकी कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब वो दोनों लौटकर फिर से नाव के पास आते हैं। जो और करीसा ट्रेवर के हाथ में गन देखती हैं। वो पूछती हैं कि ऑफिसर कहाँ पर है। ट्रेवर बोलता है कि वो मर चुका है और अब प्लान में चेंज है। अब हमें यहाँ से कनाडा के बॉर्डर पर जाना है। एक्चुअल में वो इस देश से निकलना चाहता था। जो अपने भाई ग्रे से उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन ट्रेवर के पास गन थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। अब ये सब कनाडा के बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वैन बोट में ही अपना दम तोड़ देती है। रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक ब्रिज मिलता है, जिस पर एक आदमी जा रहा था, जो अपने लाइटर से उस ब्रिज पर फ्लैश करती है ताकि वो आदमी उनको देख सके। खैर थोड़ी देर के बाद वो उन सबको देख लेता है और वो पूछता है कि क्या उन्हें कोई मदद की जरूरत है। ट्रेवर ये सब देख के हैरान होता है कि उसे उनके बारे में कैसे पता चला। वो उसको बोलता है कि यहाँ पर सब ठीक है, हमारे साथ एक डॉक्टर है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ट्रेवर बोलता है कि उस आदमी ने हमें देख लिया है, इसलिए हमें जंगल से जाना चाहिए, पर ग्रे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि जंगल के रास्ते में खतरनाक जानवर होते हैं। ग्रे उसको बोलता है कि अगर हम जंगल के रास्ते से जाएंगे तो हम वैसे भी मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम यहीं पर हमें मार दो। इसके बाद ट्रेवर सबको पैदल चलाने के लिए बोलता है ताकि वो जल्दी से कनाडा तक पहुंच सके। अब क्योंकि वैन मर चुकी थी तो ग्रे ट्रेवर से उसको दफनाने के लिए बोलता है ताकि बोट का वजन कम हो सके और वो बोट को आसानी से चला सके। अब वो सब नदी से निकलकर
पास के जंगल में जाने लगते हैं और वहाँ पर एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में वैन को दफना देते हैं। अब वहाँ पर रात हो जाती है, जिसके बाद ट्रेवर उन सबको एक रस्सी में एक साथ बांध देता है और खुद गन को लेकर पास में सोने चला जाता है। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जो इन्हें ब्रिज पर मिला था और वो इनके पीछे पीछे वहाँ तक आ चुका था। पहले वो आदमी ट्रेवर की गन लेने जाता है, लेकिन तभी ट्रेवर दूसरी तरफ पलट जाता है और वो उसकी गन नहीं ले पाता। अब उसके बाद वो आदमी उन सबकी रस्सी काटने के लिए उनके पास आता है। वो बोलता है कि जब उसने बोर्ड पर वैन की बॉडी देखी तब उसे शक हुआ, जिसके बाद उसने उन सबका पीछा किया। वो रस्सियों को खोल ही रहा था कि ट्रेवर उस पे पीछे से फायरिंग कर देता है और उसे जान से मार देता है। वो जो को भी गन पॉइंट पर ले लेता है और उसको बोलता है कि बताओ तुमने और किसको यहाँ पर बुलाया। ग्रे उसको रोकता है और कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये आदमी हमें ब्रिज से यहाँ तक फॉलो कर रहा था। खैर ट्रेवर किसी तरह से शांत हो जाता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब उस आदमी को भी उसी जंगल में दफन कर देते हैं। जब वो उसको दफना रहे थे तभी करीसा उसके पॉकेट में से एक चाकू निकाल लेती है। अब ये सब फिर से बोट में आ जाते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रास्ते में करीसा चुपके से उस बोट को चाकू से फाड़ देती है, जिस वजह से धीरे धीरे उस बोट से हवा निकलने लगती है। ट्रेवर जो और करीसा से पूछता है कि क्या ये तुमने किया, पर वो कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ट्रेवर ग्रे को बोट को साइड में लगाने के लिए बोलता है और ग्रे को उसे ठीक करने के लिए कहता है। जब ट्रेवर ग्रे से कुछ बोल ही रहा होता है तब ग्रे अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और उसे ट्रेवर की आंखों में डाल देता है। अब उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और उधर जो और करीसा उसी चाकू से अपने हाथ की रस्सियां काटने लगती हैं। जो करीसा को बोलती है कि जैसे ही हमारे हाथ की रस्सियां खुलेंगी हमें यहाँ से तुरंत भागना है। थोड़ी देर के बाद वो रस्सियां खोल लेती हैं और जंगल की ओर भागने लगती हैं। इधर ट्रेवर और ग्रे के बीच फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी हमें गन की आवाज सुनाई देती है और वो गोली ग्रे को लग चुकी थी। अब ट्रेवर उन दोनों लड़कियों के पीछे जाता है। वो दोनों अलग अलग रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं। ट्रेवर जो के पीछे जाता है, वो उस पर बैक टू बैक कई फायर करता है, लेकिन जो पहाड़ी के ऊपर से रिवर में छलांग लगा देती है। पर ट्रेवर को हाइट से डर लगता था इसलिए वो नीचे नहीं कूदता, पर वो ऊपर से भी कई फायर करता है, लेकिन जो वहाँ से निकल जाती है। जो अब फिर से अपने भाई के पास आती है और उसे उठाकर बोट में बैठाती है और वो अकेले बोट चलाने लगती है। इधर ट्रेवर भी उस जगह पर वापस आ जाता है और वो उन पर फायर करता है, लेकिन वो दोनों काफी आगे निकल चुके थे। तभी वहाँ पर ट्रेवर के सामने नदी में दो आदमी दिखाई देते हैं। वो दोनों छोटी बोट चला रहे थे। वो उन दोनों आदमियों को भी मार देता है और उनसे उनकी बोट ले लेता है। अब उसकी बोट छोटी थी इसलिए ट्रेवर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उधर ग्रे जो को बोट चलाने में उसकी हेल्प कर रहा था। नदी में बड़े बड़े गड्ढे थे और अचानक से जो की बोट उन्हीं गड्ढों की वजह से पलट जाती है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये दोनों नदी के साथ बहने लगते हैं। ग्रे एक गहरी खाई के किनारे आकर एक पत्थर को पकड़ लेता है और वहीं पर जो भी किनारे पर एक पत्थर को पकड़ लेती है। वो ग्रे को अपना हाथ देने के लिए बोलती है ताकि वो उसे किनारे पर खींच सके। खैर जो थोड़ी देर के बाद ग्रे को नदी से बाहर निकाल लेती है और वो उसे वहीं पर लिटा देती है। वो उसको घाव दबाने के लिए बोल ही रही थी कि तभी ट्रेवर उसके पीछे से आता है और वो जो को पीठ में चाकू मार देता है। अब वो जो को वहीं पर गिरा देता है और उसे फिर से चाकू मारने जाता है। ग्रे अपनी बहन के साथ ये सब होता हुआ देख रहा था और यही हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ट्रेवर जो को बिल्कुल चाकू मारने वाला ही था, तभी ग्रे पीछे से ट्रेवर को पकड़ लेता है और उसे फिर से नदी में खींच ले जाता है। अब वो दोनों उसी खाई के किनारे पहुंच जाते हैं और ग्रे ट्रेवर को अपने साथ लेकर खाई में छलांग लगा देता है। ये दोनों जाकर नीचे एक पहाड़ी से टकराते हैं और उन दोनों की मौत हो जाती है। ग्रे ने अपनी जान देकर अपनी बहन की जान बचा ली थी। अब हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जिसमें करीसा होती है और ये सब वहाँ पर जो को ढूंढ रहे थे। जो उस हेलीकॉप्टर को देख लेती है और वो ऊपर हाथ हिलाने लगती है। करीसा भी उसको ऊपर से देख लेती है और वो ऊपर से एक ट्रॉली नीचे भेजते हैं जिससे वो जो को ऊपर खींच लेते हैं और फिर जो का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन ये दोनों खुश नहीं थे क्योंकि जो ने अपना भाई और करीसा ने अपनी फ्रेंड को खो दिया था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।